स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जन्म उत्सव एवं अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म जागरण के अंदर श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर परिसरों में भगवान श्री परशुराम जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समस्त ब्राह्मण सभा के द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया, भजन कीर्तन भी किया गया। तो आइए चलते हैं श्री धर्म जागरण के अंदर 11 मुखी हनुमान मंदिर परिसर में और भगवान श्री परशुराम जी के जन्म उत्सव में शामिल होते हैं। तो आज इस मंगलवार अक्षय तृतीया के दिवस भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव की एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान परशुराम जी की और समस्त देवी देवताओं की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान परशुराम जी के स्वरूप आप देख रहे हैं सामने। भगवान विष्णु जी ने जब देखा कि धरा इस धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, तब उन्होंने स्वयं एक छठे अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और राम नाम उनका था। राम भगवान शिव ने उनको जब प्रसाद दिया तो उनका नाम परशुराम पड़ गया। घोर अत्याचार था, अधर्म का पूरी तरह से बोलबाला था। तो चारों तरफ जब धर्म की हानि हो रही थी तब भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लेकर परशुराम जी के रूप में लिया। प्रसाद धारण करने के कारण से परशुराम जी का नाम लिया। जमदग्नि ऋषि के पिता और रेणुका माता उनके बहुत ही ओजस्वी संतान विश्वामित्र जी के परम शिष्य भगवान परशुराम जी। कहते हैं कि उस वक्त एक अर्जुन नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था और जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय की घोर साधना करके 10,000 भुजाओं का वरदान लिया और उनका नाम शस्त्र बाहु पड़ गया। और उन्होंने जितने भी लोग थे सब में प्रलय मचा दी। और वो प्रलय मचाते हुए जब जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया, भगवान परशुराम जी के पिता के आश्रम में आया, तो वहां पर उन्होंने देखे कि गाय बंधी हुए कामधेनु गाय। भगवान इंद्र ने स्वयं भगवान परशुराम जी के पिता को वो कामधेनु गाय दी थी। तो बोला कि इस गाय को मेरे को चाहिए, नहीं तो फिर मैं सारे आश्रम को तबाह कर दूंगा। और जबरदस्ती उस गाय को ले गया। उन्होंने मना कर दिया था और आश्रम को तबाही कर दी। जब परशुराम जी वहां पधारे तो जब उन्होंने देखा ये क्या हुआ, तो फिर उन्होंने देवी देवताओं से आह्वान किया कि बहुत गलत कर। देवी देवताओं ने कहा कि भाई इसका वध करने के लिए ही आपको धरा पर उतारा गया है, ये बहुत अत्याचारी है। वो शस्त्र बाहु जी ने रावण को भी पराजित किया था। बड़े बड़े राक्षस, रावण कितना बड़ा राक्षस था उस वक्त त्रेता युग में, उसको भी शस्त्र बाहु ने जो है मार भगाया था, डर गया था, अपनी कांच में लेके घूम गया था। जैसे बाली ने घुमाया था ऐसे शस्त्र बाहु ने भी अपनी कांच में घुमाया था उसको। तो इतने बड़े बल राक्षस को तो भगवान भाई स्वयं राम ही उसको मारेंगे। जैसे रावण को मारना तय है तो इसको भी मारना तय है। तो परशुराम तो फिर आकाशवाणी कि ये भी भगवान है, विष्णु जी का अवतार है, ये करेगा। तो इन्होंने बस मिनटों सेकंडों में परशुराम शास्त्र भाव की सारी भुजाएं काट दी, खत्म कर दिया। और जब शास्त्र भाव के बेटे को ये पता लगी कि भाई परशुराम जी ने वध कर दिया और परशुराम जी वापस आश्रम में अपने पिता को बताया कि मैंने उसको वध कर दिया, तो बड़ा दुख हुआ। भाई आपको मारना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, जब गाय ले गया तो कोई ले गया, उसको वैसे ही हम दंडित, देवता दंडित, उसको भी नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना बड़ा भगवान है। तो उन्होंने कहा कि जाओ तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। और परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए तो पीछे से शस्त्र बाहु का बेटा आया और उन्होंने परशुराम जी के पिता का वध कर दिया और सारे आश्रम में आग लगा दी। जब वापिस परशुराम जी जब लौटे तो जब देखा कि पिता के ऊपर घाव गिने तो 21 घाव थे। तो उन्होंने 21 बार इस धरती से जितने भी अधर्मी करोड़ों अरबों की संख्या में थे सबका विनाश किया। तो वैसे ही एक इतिहास में क्या देते हैं, क्षत्रियों का नाश किया। क्षत्रियों का नाश नहीं किया, उन्हें अधर्मियों का नाश किया। और बहुत एक तपस्वी थे। तो क्योंकि हम लोग जब रामायण में रामलीला वगैरह में देखते हैं तो छोटा प्रसंग देते हैं कि भाई रामायण काल में धनुष उठाने के लिए आए और परशुराम जी ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी ने अपमान कर दिया, वो चुपचाप होकर बैठे। जबकि दोनों बराबर के भगवान थे, राम जी और परशुराम जी। तो वो भी परशुराम जी ने प्रणाम किया कि भाई एक ही युग में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जबकि भगवान परशुराम जी को वरदान है कि हर युग में आप अमर हैं। आज हम बैठे हुए हैं, बाकी की हम जयंतियां मनाते हैं, लेकिन इनका जन्म उत्सव मनाते हैं क्योंकि आज भी इस पर भी अगर 11 मुखी हनुमान जी है तो परशुराम जी भी साथ है, मार्कंडेय ऋषि भी साथ है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रभु जी का जन्म उत्सव है। और इस वक्त बिल्कुल हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं तो भगवान परशुराम जी साक्षात कहीं ना कहीं जरूर हम सबको देख रहे होंगे।
और एक सूचना के साथ हमारी आज टीम आई हुई है। भाई अंकुर जी, हमारे मदन जी, मोनू जी, सोनू शर्मा जी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पधारे हैं। आज की प्रसाद की सेवा हमारी समस्त ब्राह्मण सभा जो नगर की है उसकी तरफ से है। और बताना चाहूंगा कल 8 बजे सुबह हवन यज्ञ इलाके की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए, भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करने के लिए कि हमारे इलाके के प्रत्येक व्यक्ति का स्वस्थ ठीक रहे, हर के जीवन में मंगल हो। हवन यज्ञ होगा। आप परिवार से सुबह 8 साढ़े 8 बजे मंदिर मनोकामना के मैदान में पधारें। बहुत ही सभी ब्राह्मणों की तरफ से धार्मिक अनुष्ठान के साथ, रीति रिवाज के साथ वो हवन यज्ञ, उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। उसके बाद दिन के 3:30 बजे श्री कृष्णा मंदिर पटवार खंड से भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। बहुत बढ़िया रथ यात्रा। और आपको खुशी से बताता हूँ, नासिक से एक स्पेशल ढोल वादक पूरी टीम 11 मेंबर है, 11 सदस्य जो नासिक मुंबई में बजाते हैं, वो वहां से चल के हमारे सडोरे पधारे हैं। खुद स्वीकार किए कि परशुराम जी के यहाँ तो हम बजाएंगे भाई, जितने मर्जी पैसे देना दे दियो, ना ही देना ना दे दियो, फिर भी हमको देंगे, आने जाने किराया उसको देंगे। तो वहां पर स्पेशल ढोल के साथ करतल उसके साथ यहाँ पर बजाएंगे। वो देखिए अच्छा भव्य बैंड होगा। कई रथ चलेंगे, एकदम से एक बाहुबली रथ आ रहा है और झांकियां चलेंगी सुंदर सुंदर। तो आप, मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ बैठे हैं और जो आज नहीं आए हैं, सबको सूचना दें कि 3:30 बजे वहां पर वो चले और 3:30 पौने 4 बजे से वो यात्रा रवाना होगी। साथ चलना है और गुणगान करते हुए। समापन जो है लक्ष्मीनारायण मंदिर में, वहां प्रसाद होगा और वहीं पर भव्य आतिशबाजी भी होगी। वहां पर दिए भी जलाए जाएंगे आपके हाथों से। और उसके बाद 1 मई को भव्य भजन संध्या मंदिर मनोकामना के मैदान में आप लोग 5:30 6 बजे वो आरंभ हो जाएगी। 5 बजे का हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं 5:30 पौने 6 के बीच में उसको आरंभ कर देंगे, जो कि 7 8 साढ़े 8 तक चलेगी। और बहुत बढ़िया गायक कलाकार हमारे अमित कंसल जी, अमरिंदर वाले, सन्नी अरोड़ा जी यहाँ पर आए, बड़ी सी महफिल जिन्होंने सजाई थी, वो भी आ रहे हैं। हमारे गुलशन पृथ्वी जी भी हमारे गायक हैं, वो भी इसमें अपना भगवान परशुराम जी के महिमा का गुणगान करेंगे। और उसके बाद फिर भंडारे की सेवा भी वहीं रहेगी। पिछले कई दिनों से गहरी व्यवस्था के कारण से मैं भी लगा हुआ था, अपने नरेश बख्शी जी लगे हुए हैं, उस काम में लगे हुए हैं, ताकि वो हमारे भगवान श्री परशुराम जी का कार्यक्रम भी सफल है। पूरी टीम यहाँ पर जो बैठी हुई है और भी साथी है जो दिन रात मेहनत करके जो है इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी बंधु कल सुबह 8 बजे, उसके बाद 3:30 बजे मंदिर मनोकामना, और उसके मई को 1 मई यानी परसों को 3:30 बजे कृष्णा मंदिर पटवार खाने में पूरे परिवार के साथ पहुंचे। और अपनी अपनी बेटियों को जरूर लेके आए, बेटियों को सम्मान करने का कार्यक्रम भी है, बच्चों को जरूर लेके आएंगे भजन संध्या। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। और मैं आप चाहूंगा हमारे अंकुर जी, हमारे पंडित जी महाराज भगवान जी, आइए अपने पृथ्वीव्यां पय ओखदेषु पयो दिगंतरिषे पयोदाः। चलिए फूल पुष्प चढ़ाइए सभी बंधु, सोनू जी, अंकुर जी, मोनू जी, जी, बल्ला साहब, सुधीर बल्ला जी, गुलशन गई थी, नरेश बख्शी जी। भगवान परशुराम जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विष्णु भगवान की जय। आज की प्रसाद की सेवा समस्त ब्राह्मण सभा नगर सडोरा के सौजन्य से हैं। हरे ओम नाना सुगंधिं पुष्पाणि धाकलोद्भवानि च पुष्पांजलिं दत्तां गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री परशुराम देवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधिं पुष्पाणि यदा कलोद्भवानि च पुष्पांजलिं दत्तां गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। हरि ओम परशुराम भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। आरती के लिए सभी नीचे जाएंगे। आरती जैसे खत्म हो तो अंकुर जी, मोनू जी, हमारे पंडित जी, आप सभी भोग लगाने के लिए अपने हाथों से गुलशन जी आप इधर भोग लगवाएंगे। आप अब सभी दरबार, पवित्र पावन दरबार के भगवान जी के चरणों में आ जाएं। सभी आरती चरणों में से ही खड़े होकर हम